ओके सो हाय एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप आज आप सभी का अच्छा ट्रेडिंग डे रहा होगा। डे जैसा भी गया हो पोर्टफोलियो तो आप सभी का आई होप ग्रीन ही होगा। सो लेट्स रिकॉर्ड आज मार्केट में किस तरीके से प्ले आउट करा। इनिशियली फर्स्ट हाफ वाज कम्प्लीटली साइडवेज। मार्केट ओपनिंग डे रेंज में ही ट्रेड करता रहता है और ये पूरे दिन में हमें कोई ट्रेड नहीं मिलता। उसके बाद मार्केट क्या करता है, फाइनली एक बॉस देता है, डे लो ब्रेक करता है मार्केट 12:15 पे। डे लो ब्रेक करने के बाद इसको मार्केट अपना लोवेस्ट लेवल बनाता है विद द हेल्प ऑफ दिस आईडीएम। आईडीएम के ऊपर एक ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होता है एंड ये एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। यहाँ से एक ट्रेड प्लान करते हैं शॉर्ट साइड के लिए। दिस इज़ वेयर वी प्लान अवर एंट्री। इसके ऊपर का हम एक स्टॉप लॉस रखते हैं टारगेटिंग दिस लोज एंड ये ट्रेड काफ़ी अच्छे तरीके से चलती है बेसिकली। इसके बाद यहाँ पे हमें एक बॉस देखने को मिलता है जब मार्केट इस चीज़ को ब्रेक करती है, बॉस ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब ये वाला जब बॉस होता है तो हमारे सामने ये लोवेस्ट लेवल आता है। इस लोवेस्ट लेवल के लिए ये रहा हमारे सामने एक आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। यप। एंड अगर ये एक आईडीएम है तो ये एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक हो गया ये वाला, एंड ये एक हमारे सामने एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक था। बट मार्केट यहाँ पे क्या करता है, पहले एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करता है, यहाँ से लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक फ्रेश पीओआई क्रिएट करता है और वहीं से हमें एक और फॉल देखने को मिलता है। तो ओवरऑल आज पूरे दिन में सिर्फ एक यही ट्रेड एग्जीक्यूट करी यार, काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे ट्रेड के। एक कन्फर्मेशन है कि यहाँ पे ये भी थी कि मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को भी ग्रैब करा था कुछ इस तरीके से। सो दिस वॉज द सेटअप फॉर टुडे एंड आई होप आप लोगों ने भी इसको कहीं ना कहीं एंजॉय करा होगा। ओवरऑल आज जो दिन था वो पेशेंस टेस्ट करने वाला डे था, क्योंकि मेजर जो मूव था वो गैप अप में ही कवर हो चुका था और उसके बाद मार्केट कंप्लीटली साइडवेज थी। तो जो फर्स्ट ट्रेड बनती है वो अराउंड 1:15 तक मिलती है। मोस्टली सभी लोग इस टाइम तक इतना पेशेंटली वेट तो नहीं कर पाते, बट दिस इज़ व्हाट द रियल टेस्ट ऑफ अ ट्रेडर इज़। रादर देन ओवर ट्रेडिंग वी हैव टू वेट फॉर अ परफेक्ट सेटअप। सेम चीज़ अगर हम सेंसेक्स में भी देखें तो हमें वही सेम चीज़ देखने को मिलेगी। इस जगह पे मार्केट डे लो ब्रेक करती है। डे लो ब्रेक करने के बाद ये लोवेस्ट लेवल कंफर्म होता है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर आईडीएम, और ये हमारे पास यहाँ पे एक आईडीएम वाला एक ऑर्डर ब्लॉक होता है सेंसेक्स में, और यहीं से हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलता है फॉर शॉर्ट साइड। लाइक इफ़ समवन हैज़ प्लान्ड दिस एंट्री तो यहाँ पे उसकी एंट्री हुई होगी एंड यहाँ तक का उसका 120 पॉइंट्स का एक काफ़ी अच्छा टारगेट होगा। इस जगह पर फिर एक बॉस देखने को मिलता है। आफ्टर दिस बॉस, this is the lowest level which the market created which was confirmed with the help of this particular IDM। और ये अगर एक IDM था तो इस लेग में हमारे पास एक ही ऑर्डर ब्लॉक था जो कि था ये वाला। एंड सेम चीज़ हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिलती है। मार्केट पहले इसको स्वीप करता है और उसके बाद एक नीचे की तरफ का मूव देता है। बात करें अगर बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कुछ अलग एक्शन देखने को मिलता है। अगर देखें तो ओवरऑल मोस्टली सेम ही रहता है, बट बैंक निफ्टी में हमें एक स्विंग यहाँ पे जल्दी मिल जाता है। अगर हम देखें तो दिस इज़ द लोवेस्ट लेवल, इसके लिए कोई आइडिया, ये एक लोवेस्ट लेवल बना एंड इस लोवेस्ट लेवल के लिए ये हमारे सामने एक आईडीएम आता है। एंड ये अगर आईडीएम है तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, अगर हम देखें तो एज सच कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था बट दिस इज़ ऑलरेडी मिटिगेटेड हेयर। यहाँ पे एज सच कोई बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं है और बीच में से ही कहीं से बैंक निफ्टी गिर जाती है। तो इसमें एज सच हम कहेंगे कि हमें यहाँ पे तो कुछ सेटअप नहीं देखने को मिला मॉर्निंग में, अगेन सभी इंडाइसेस की तरह। इस जगह पर एक ये लोवेस्ट लेवल बना, दिस वाज कंफर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर आईडीएम। एंड इस आईडीएम के लिए ये हमारे पास एक काफ़ी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, और यहीं से हमें ये फॉल देखने को मिला बैंक निफ्टी में भी टिल हेयर। एंड उसके बाद सेम सिनेरियो हर एक इंडेक्स में आज हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप और उसके बाद हमें फॉल देखने को मिला। तो ओवरऑल आज एक ही अच्छा सेटअप बना था। आई होप आप लोग अपने जो ट्रेड एंट्री करने की नर्व्स होती हैं उसको आज कंट्रोल कर पाए होंगे और साइडवेज मार्केट में कहीं ना कहीं ट्रैप नहीं हुए होंगे। नाउ कल के लिए क्या प्लान रहेगा मार्केट्स में उसको एक बार समझते हैं। एक बार मैं ये सभी ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको एक क्लीन चार्ट पे सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ। या सो ऑन डेली टाइम फ्रेम इफ़ वी नोटिस तो मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था। आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेडिंग व्यू का ग्लिच है, माइट मेरे ख्याल से माइट भी पॉसिबल। यहाँ पे जो कैंडल है ये ब्लैक कलर बियरिश कैंडल होनी चाहिए। द रीज़न इज़ मार्केट की जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ हुई है, बट आई डोंट नो वाई यहाँ पे ऐसे करके ग्रीन कैंडल शो कर रहे हैं। एक बार प्लीज़ आप लोग भी अपने ब्रोकर चार्ट के साथ इसको कंफर्म कर लेना। मार्केट जो है वो एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पे है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये रहा वो लेवल
एंड यहाँ से हमें सेलिंग जैसे कि आज देखने को भी मिली है पहले भी, और फर्दर भी देखने को मिल सकती है टिल ये वाला गैप मार्केट जो है इसको फिल कर सकती है। एंड ये लो अगर मार्केट ब्रेक करती है तो जो नेक्स्ट लेवल हमारे पास देखने के लिए होगा दैट इज़ गोइंग टू बी दिस हाई। एंड अगर हाई ब्रेक होती है तो मैं स्टिल थोड़ा बाइंग साइड के लिए कॉशियस रहूँगा। एंड अगर कोई अच्छा सेटअप क्लीन सेटअप मिलेगा बेसिकली तभी कुछ बाइंग साइड की ही हम प्लानिंग करेंगे। ये बेसिकली एक 1 आवर का POI था और यहीं से आज हमें सेलिंग देखने को मिली। नेक्स्ट ये एक ऑर्डर गैप है जो उसको मार्केट फिल कर सकता है, और गैप के नीचे एक ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा जहाँ से हम कुछ फ्रेश बाइंग साइड का सेटअप प्लान कर पाएंगे POI ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। सो और 15 मिनट टाइम फ्रेम की अगर बात करें कहीं ना कहीं तो सच जैसा कि पहले भी डिस्कस करा है कोई भी बहुत अच्छा सेटअप नहीं देखने को मिला। ये एक POI था और यहीं से हमें एक सेलिंग देखने को मिलती है, बट फॉर टुमारो ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर कहीं से सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो दिस इज़ अ POI विच इज़ स्टिल अनमिटिगेटेड। ये एक POI है हमारे पास 15 मिनट पे। डे हाई एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है हमारे लिए, एंड डे लो ऑलरेडी वी हैव मार्क्ड इट। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जो हम कल के दिन मार्केट में ट्रैक कर सकते हैं। एंड लेट्स जस्ट नॉट फोकस ऑन दिस दूर के ऑर्डर ब्लॉक्स, और यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो एक कंफर्मेशन का वेट करें या फिर इसको अगर हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बट ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा क्या नाम है इसमें निफ्टी में। एंड एक और चीज़ क्या है मार्केट में, अगर मार्केट ने चॉक करा है तो आफ्टर दिस चॉक मार्केट ने अब तक किसी भी लेवल को अपना हायर हाई प्रूव नहीं करा। लाइक ये एक हाईएस्ट लेवल बनाया एंड इसका हमें अभी तक कहीं पर भी IDM देखने को नहीं मिला है। तो अगर इसको हायर हाई प्रूव करना है तो मार्केट को एटलीस्ट इसके IDM के लिए नीचे आना पड़ेगा, जो काफ़ी इनप्रैक्टिकल होगा। उससे ज़्यादा बेटर क्या होगा कि मार्केट एक ऐसे करके एक नया स्विंग क्रिएट करे और फिर एक प्रीवियस लो लेवल पे हम एक IDM मार्क करें। तो ये ऑर्डर ब्लॉक को कहीं ना कहीं हम उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। द रीज़न इज़ मार्केट स्ट्रक्चर, अगर ये चॉक हुआ है तो ये लेवल एक हायर हाई प्रूव होगा विद द हेल्प ऑफ IDM ओनली। तो उसके लिए मार्केट को यहाँ पे एक फ्रेश स्विंग क्रिएट करना ही होगा। बात करें अगर सेंसेक्स की तो पहले भी डिस्कस करा है, सेंसेक्स बाकी इंडाइसेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एंड इसमें भी वही सेम चीज़ देखने को मिल रही है हमें। द रीज़न इज सेंसेक्स अपने एक वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से टैप होकर ऊपर आ रहा है, एंड दिस इज़ दैट ऑर्डर ब्लॉक। ये हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस करा है। एंड ये अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक का अगर मूव सस्टेन होता है तो ये वो लेवल्स होंगे सेंसेक्स कैन अप्रोच 80,000, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। और बेसिकली अगर कल के लिए बात करें तो आज का हाई और लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आज का लो ब्रेक करता है मार्केट तो आसानी से हमें ये गैप फिल होता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम इफ़ वी सी तो एक ये हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट सेलिंग का एरिया है, बट इट दिस इज़ ऑलरेडी मिटिगेटेड, हेंस वी आर गोइंग टू इग्नोर इट एज ऑफ नाउ। एंड नीचे अगर बाइंग की बात करें तो दिस इज़ अ गुड बाइंग रेंज इन सेंसेक्स ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। सो ये एनालिसिस रहेगा। आज कुछ बहुत एज सच कुछ अच्छे लेवल्स तो नहीं मिल रहे हैं। द रीज़न इज़ काफ़ी बड़ा गैप अप है, एंड अभी जो मेन डील होनी है दैट विल बी ऑन 19th को, जो मेन एग्रीमेंट पे साइन होना है। तब तक के लिए मार्केट में हम थोड़ी सी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक क्लीन स्ट्रक्चर हमें प्रॉबेबली उसके बाद ही कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम ये लेवल्स रहेंगे कहीं ना कहीं जो सेंसेक्स के लिए हम काफ़ी इंपॉर्टेंट मानेंगे। और बात की जाए अगर बैंक निफ्टी की तो ऑन डेली टाइम फ्रेम इफ वी सी तो अगेन बैंक निफ्टी भी एक काफ़ी अच्छे ऑर्डर ब्लॉक से सस्टेन होता हुआ ऊपर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी अपसाइड के लेवल्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। एक ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से हमें कुछ सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक होगा अगेन इस बैंक निफ्टी में भी जहाँ से हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक ये नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा। इससे ज़्यादा प्रेफरेंस मैं इसको दूंगा। द रीज़न इज़ यहाँ पे एक और गैप इम्बैलेंस है, तो अगर मार्केट नीचे आता है तो माइट भी पॉसिबल वो वाले गैप को भी मार्केट कहीं ना कहीं कवर अप करे ऑन 1 आवर। ये लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी में देखने के लिए। एंड बैंक निफ्टी में भी ऑब्वियसली हमें काफ़ी अच्छा एक बुलिश स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, बट स्टिल ये लेवल भी अभी तक हायर हाई प्रूव नहीं हुआ है। द रीज़न इज़ ये हायर हाई तब प्रूव होगा जब हमें इसका एक IDM मिलेगा। सो
मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि मार्केट यहाँ से नीचे एक छोटा सा स्विंग बना के ऊपर जाता है ताकि हमें एक फ्रेश आईडीएम देखने को मिले सभी इंडाइसेस में। द रीज़न इज इतना, अगर आईडीएम लेवल आप फिलहाल के हाइयर हाई के हिसाब से देखोगे तो वो काफ़ी नीचे है, जो मार्केट को कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल देखने में नहीं लग रहा है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इस कि मार्केट एक अपसाइड की तरफ एक मूव दिखाए हमें ताकि हमें एक आईडीएम मिले एंड उसके बाद हम कुछ सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड टिल 19th वी कांट से मार्केट टू बी इन अ क्लियर डायरेक्शन। द रीज़न इज जो मेन एग्रीमेंट पे साइनिंग होनी है वो 19th के लिए ही होनी है। सो ये कुछ लेवल्स रहेंगे जिसके देखकर हम ट्रेड करेंगे। बाकी हाँ, लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए फील फ्री टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम कम्युनिटी। उस पर हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए SMC के कुछ लेवल शेयर करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक यू।